हेलो गाइस, तो आज हम जुजुत्सु काइसन चैप्टर 220 को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम देखते हैं गेटो के पास 309 पॉइंट थे और वो कहता है कोगाने एक न्यू रूल को ऐड करो, प्लेयर्स की कलिंग गेम की एंट्री बंद कर दो। कोगाने 2 बार कहता है नहीं, ये रूल 7 के खिलाफ है। गेटो कहता है ताकि कर्सेस पूरा जापान में ना फैले। टेंगन ने बहुत सारे बैरियर बना के रखे थे, ये बैरियर बाकी बैरियर टेक्निक को भी सपोर्ट करते थे। इन सब में 4 ऐसे बैरियर है जो कि काफी जरूरी है। सबसे पहला वो जो कि इंपेरियल पैलेस सेंटर के अंदर है। इसके बाद जुजुत्सु हाई के नीचे टॉम ऑफ द स्टार का बैरियर। तीसरा जो कि क्योटो में है। लास्ट यहाँ पर जो कि जापान और ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता है। गेटो कहता कलिंग गेम का कोई भी मास्टर नहीं है, पर अगर कोई मास्टर होता तो वो तुम नहीं होते कोगाने, मैं भी नहीं होता, वो टेंगन होता, पर ये मैंने ही डिजाइन किया था। अगर शिबुया इंसिडेंट के बाद वो उन चारों बैरियर को खत्म कर देता तो कलिंग गेम भी खत्म हो जाती और मेरा सारा प्लान भी खत्म हो जाता। पर अगर वो उन बैरियर को खत्म कर देता तो हजारों सालों की प्रोग्रेस भी खत्म हो जाती जो कि जुजुत्सु के फील्ड में हुई थी, और इसमें बहुत सारे लोग भी मारे जाते। इसलिए टेंगन ने सोचा कि वो मुझे डायरेक्ट ही हरा देगा, और अब इसका ये नतीजा हुआ कि टेंगन अब मेरा मोहरा है, क्योंकि ये बैरियर उसने बनाया था तो वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वो कहता है कोगाने एक न्यू रूल को ऐड करो, बाकी प्लेयर्स की एंट्री बंद कर दो। कोगाने कहता है पर रूल्स उनका क्या? गेटो कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ, भले ही तुम कोई सा भी रास्ता क्यों ना चुनो, ये गेम हमेशा के लिए कभी नहीं चलेगी। तुम इस गेम को ज्यादा से ज्यादा चलाना चाहोगे तो इसीलिए तुम इस रूल को ऐड करोगे। कोगाने कहता है कलिंग गेम में एक न्यू रूल ऐड हुआ 18 नवंबर 2018 के रात के 9:09 के बाद। प्लेयर्स की एंट्री अब कलिंग गेम में बंद हो चुकी है। गेटो कहता है एक और रूल ऐड करो। गेटो, सुगुरो और मेगुमी फुशिगुरो के अलावा बाकी सारे प्लेयर मर जाएंगे तो कलिंग गेम खत्म हो जाएगा। और वो कहता है एक और रूल ऐड करो। कोगाने कहता है गेटो, सुगुरो और फुशिगुरो के अलावा बाकी सारे प्लेयर मर जाएंगे तो कलिंग गेम खत्म हो जाएगा। टेंगन कहता है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें कलिंग गेम को खत्म करना है। फिर हम देखते वह किसी के पास जा रहे थे जहाँ पर सुकुना की मदर थी। गेटो कहता है मैं इसे सुकुना के लिए लेकर जाऊंगा, ये ठीक रहेगा है ना? फिर टेंगन कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ यूई कहता है अगर केंजाकू ने सुकुना के अलावा बाकी सारे प्लेयर को मार दिया तो वह कलिंग गेम का एंड कर सकता है। माकी कहती है जरूर ये भी मर्जर के लिए कंडीशन होगी। वो कहता है अब चीजें आसान हो चुकी है, अब हमें बाकी किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। कहती है हाँ, अगर हमने केंजाकू और सुकुना को हरा दिया तो हम जीत जाएंगे। वो कहता है पर ये इतना भी आसान नहीं है, ये सातोरू गोजो को मारना जितना मुश्किल है। और वो कहते हैं अब वही सातोरू गोजो वापस आने वाला है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ सोको कहती है मुझे माफ कर दो, मैं अपनी रिवर्स कट टेक्निक से इतनी मदद कर सकती हूँ। एंजल कहती है ठीक है, वैसे भी मैं मर जाती। एंजल कहती है ताकाबा ने मेरी मदद करी थी, मुझे नहीं पता कि कैसे, पर मुझे लगता है कि इसमें उसका भी रोल था। यूटा कहता है मुझे ऐसी बात करने के लिए माफ कर दो, पर आगे के लिए मेरा यह जानना जरूरी है कुरुसु-सान इस वक्त लड़ नहीं सकती। एंजल, क्या तुम भी सुकुना की तरह अपना वेसल चेंज कर सकती हो? एंजल कहती है अगर ये देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है। पुराने सोर्सरर और मैंने केंजाकू के साथ इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था क्योंकि हमें खुद को कर्स ऑब्जेक्ट में बदलना नहीं आता। ये सच है पर फुलन अलग है। एक बार मौत का सामना करने के बाद शायद उसे पता चल गया है कि वो अपने आप को कर्स ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता है। यूटा कहता है हाँ। फिर एंजल कहती है सातोरू गोजो की सील को हटाती मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। हाना कहती है मेगुमी उसका क्या होगा? माई कहता है मैंने हमेशा से खुद से नफरत की है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो मुझसे स्ट्रांग है वो कैसा फील कर रहे हैं, मैं हमेशा उन्हें खुश करने में लगा रहता हूँ, यही मेरा खराब सा टैलेंट है। वो मुझे हमेशा मारते रहते थे, साथ में इसके लायक था, उनसे डर कर भाग जाता था। मैं कलिंग गेम से और भी डरता था, फिर भी मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके मैं वापस स्ट्रांग की मदद कर रहा था। मैं बदलना चाहता था, मैं तुम्हारी तरह बन के तुम्हारे साथ लड़ना चाहता था, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, या फिर शायद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सॉरी मैं इतना बोल रहा हूँ, पर आखिर में मैं सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। यूजी कहता है सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि तुम कैसा आदमी हो, पर मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि तुम्हारी वजह से कुरुसु बची, हम अभी तक नहीं हारे हैं। अमाई कहता है तुम्हारे अंदर अब सुकुना नहीं है तो अब तुम क्यों फाइट कर रहे हो? यूजी कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमने कभी भी साथ में काम नहीं किया था। इरिसान ने मुझे कहा था कि इस वक्त मैं कर्स्ट आइटम की तरह हूँ जो कि सुकुना की कर्स एनर्जी में भीगा हुआ था, मैं सुकुना को मारने के लिए कुछ भी खा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं यूजी उसके दोस्तों के पास जाता है। यूजी कहता है मेरे पास एक सजेशन है जिससे मैं फुशिगुरो को बचा सकता हूँ। यूटा कहता है मेरे पास भी एक सजेशन है, पर माकी कहती है जब तक हम सुकुना को ना हरा दे